इंतकाम की आग में जल रहे यूक्रेन ने रूस को एक हफ्ते में एक नहीं बल्कि 2 गहरे जख्म दे डाले हैं। पहले रूस में घुसकर 2 ब्रिज उड़ाए, फिर रूसी सेना की सप्लाई काटी और अब यूक्रेन रूस में बफर जोन बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने रूस में अपने ऑपरेशन के दूसरे हफ्ते में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जो पुल तबाह किया है वो रूस के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहमियत रखता था। यूक्रेनी सेना ने सिर्फ वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमले के बाद एक बड़ा धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दे रहा है। इस ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी एयरफोर्स कमांडर ने बताया, पुल टूटने के बाद रूसी सेना की सप्लाई पर काफी असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस में दूसरा पुल है जिसे यूक्रेन ने तबाह किया है। 2 दिन पहले यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क इलाके के पुल को गिरा दिया था। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि 18 अगस्त यानी रविवार को जिस पुल पर हमला हुआ वह वास्तव में है कहां। वहीं रूसी मीडिया ने दावा किया है कि ये हमला ज्वानोए गांव में सीम नदी पर बने पुल पर हुआ, जो यूक्रेन से महज 15 किलोमीटर दूर है। रूस के मैश न्यूज के मुताबिक कुर्स्क इलाके में 3 पुल थे, जिनमें से अब एक ही पुल सही सलामत बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि साल 2022 से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसके लिए यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर हजारों सैनिक तैनात कर रखे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि यूक्रेन ने जुलाई की शुरुआत में बेलारूस की सीमा पर 1,20,000 सैनिक तैनात किए थे। उन्होंने बाद में इसमें और इजाफा भी किया है। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क इलाके पर लगातार तेजी से हमले कर रही है ताकि रूसी सेना को खदेड़ कर भगाया जा सके और खाली जगह पर बफर जोन बनाया जा सके। बता दें कि बफर जोन में 2 देशों के बीच में खाली जगह होती है जहां किसी का कब्जा नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला शुरू किया था, जिसके बाद रूस ने कुर्स्क इलाके में इमरजेंसी लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेनी सेना रूस में करीब 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है और कम से कम 82 गांवों पर कब्जा कर चुकी है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अजरबैजान पहुंचे हैं। वो 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर वहां पहुंचे हैं। पुतिन की ये यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर पुतिन अजरबैजान गए क्यों हैं? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संयुक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पुतिन के लिए अजरबैजान का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अजरबैजान प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादक है। माना जाता है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद कई यूरोपीय देशों ने अजरबैजान पर आपूर्ति में कटौती के लिए दबाव डाला था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर अजरबैजान से लौटने के बाद रूस यूक्रेन को लेकर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।